अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। मैं ठीक हूँ, आप भी अल्लाह के फजल से ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं बहुत मज़ेदार रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। वो है कड़ी की। और कड़ी बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो एक अदद प्याज है, जिसको हमने काट के तो इधर डाल दिया, पतीले में डाल दिया, थोड़ा सा घी डाला है। हमने प्याज को गोल्डन करना है। और इसके साथ जो मेन चीज़ें हैं वो हैं, ये बेसन है, हमने 1.5 किलो ये दही ली है जो हमने इस जग में डाल दिया था। और इसको हमने ग्राइंड किया है। तो इसके अंदर हमने डाला है आधा किलो बेसन, और जिसका हमने अमेज़ा बनाना है। इसको हमने अच्छी तरह ग्राइंड करना है। इसको ऐसे अच्छी तरह यकजा आपने करना है, कोई गुटली वगैरह ना इसमें रहे। तो ये आपने अच्छी तरह देखना है। तो हमने इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। ये इस मदानी के साथ आप काट लें या ग्राइंडर में डाल के आप काट लें, नो इशू, आप जैसे भी करना चाहें। तो अब मैंने इधर प्याज गोल्डन करने के लिए रख दी है। तो प्याज गोल्डन होगा तो इसके बाद मैं दिखाती हूँ। तो वीवर ये देखें, मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है इस मदानी के साथ ही। बेसन और दही, कोई गुटली नहीं है इसमें। तो अब मैं साथ साथ आपको चीज़ें भी बताती जाती हूँ और बनाने का तरीका भी बताती हूँ। और ये है हमारे पास पकोड़े बनाने का सामान। तो ये मैंने रेसिपी पकोड़े के लिए, पकोड़े की रेसिपी तो मैंने आपको अलहदा भी दिखाई हुई है बना के। तो आप पकोड़े जैसे भी आप बना सकते हैं। उसकी ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने क्या क्या इसमें डाला है। ये आलू है, हमने छोटे छोटे काटे हुए हैं। और ये थोड़ी सी पालक काटी है, एक अदद प्याज है। और बाकी मसाला आपको दिखाती हूँ मैं कैसे डालना है। तो ये देखें, मेरा प्याज गोल्डन हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि डायरेक्ट मैंने ये बेसन वाली जो है मैंने बनाया दही और बेसन का ये गोल, वो नहीं मैं डालूँगी इसमें। पहले मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि ये गुठलियाँ ना बने। अब मैं इसमें ये बेसन वाला जो हमारा है वो मैं डालूँगी, और साथ साथ इसको चम्मच के साथ हिलाऊंगी ताकि कोई गुठली ना बने। ये मैंने आलू, पालक और प्याज और आपको दिखाए हैं। अब मैंने हाफ चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, ये 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। तो हाफ चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्चें डाली हैं, क्योंकि ये कड़ी में भी मैंने मसाला डाला है। तो इसमें उतना ही मसाला डालना है जो ये पकोड़ों में पूरा हो। तो इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डलेंगी और ये कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने डाली है, इसलिए मैं हाफ़ चम्मच ये सुरख मिर्चें डाल रही हूँ। ठीक है, तो हाफ़ चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है पिसा हुआ। 1 से 1.5 चम्मच मैंने ये सूखा धनिया साबुत ये लिया है। ये थोड़ी सी कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें, 7-8 मिर्चें मैंने ली हैं। उसको थोड़ा मोटा मोटा चॉप किया है ताकि खाने में मज़ा आए। हाफ चम्मच मैंने लिया लहसुन का, पिसा हुआ लहसुन। थोड़ी सी मैंने अजवाइन ली है। ठीक है, ये सारा मसाला डाल के अब जब हमने इसको फ्राई करना है, पकौड़े निकालने हैं हमने, तो फिर इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करना है, उससे पहले नहीं डालना। फिर ये पानी छोड़ देता है तो अच्छे नहीं बनते। थोड़ा सा 1 चुटकी ना आप मीठा सोडा भी इसमें ऐड कर लें। तो आधा किलो मैंने इसमें बेसन डालना है, पकौड़े थोड़े ज़्यादा है, इस हिसाब से मैं आधा किलो बेसन डालूँगी इसमें। तो इधर ये देखें, हमारी कड़ी को बॉयल आना शुरू हो गया। अब हमने इसको अच्छी तरह पकाना है, और जब ये तकरीबन हाफ पक जाए, हाफ रह जाए, फिर ये सही तैयार होती है। अगर ज़्यादा बेसन डाल लें और वो जल्दी आप चाहें कि जल्दी गाढ़ापन आ जाए इसमें, तो वो फिर अच्छी नहीं बनती। वो सिर्फ बेसन लगता है, मज़े की नहीं होती।
और जो हमने बेसन डाला है वो अच्छी तरह पक जाएगा। हाफ ये रह जाएगी तो फिर ये रेडी होगी। ये देखें थोड़ी कड़ी गाढ़ी हो गई है तो, और हाफ देखें हाफ पतीला हो गया। अब मैं इसमें इमली का जो पानी है वो मैंने इमली भिगो के रखी हुई थी थोड़ा सा खट्टा करने के लिए, कड़ी को खट्टी करने के लिए, वो मैं इमली का पानी इसमें डाला मैंने। तो आप भी अगर डालना चाहें, थोड़ी खट्टी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना ऐसे भी चलेगा। अगर आपका दही थोड़ा खट्टा है तो मैंने थोड़ा सा ना इसको खट्टा किया है। तो मैं अब इसमें सब्ज़ मिर्चें मैंने थोड़ी सी काट के रखी हुई हैं, ये थोड़ी सी, तो वो डालने लगी हूँ इसमें। ये देसी चीज़ें होती हैं तो वो थोड़ी स्पाइसी ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता, इसलिए ज़रा इसको थोड़ा स्पाइसी करके खाते हैं। तो अब ये देखें दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रख दी है घी डाल के। तो जितनी देर ये गर्म होता है तो मैं ये जो पकौड़े का सामान मैंने बनाया रेडी किया हुआ है, अब मैं इसको बनाती हूँ, पानी डालती हूँ। तो अब दूसरी साइड पे मैं पकोड़े बनाती हूँ। बस ये देखें मेरी कड़ी पक के रेडी हो गई है। ये देखें हाफ पतीला मैंने पकाई है, इसको फुल भरा हुआ था, हाफ पक गया है तो अब ये हाफ रह गई है। तो ये देखें कितनी अच्छे तरीके से बनी है, कितनी अच्छे तरीके से ये गाढ़ी हो गई है, पक गई है, रेडी हो गई है। अब तो मैंने दूसरी तरफ रखा हुआ है ऑयल गर्म होने के लिए। ये हमारा ऑयल भी गर्म हो गया तो मैं अब पकोड़े निकाल के इसमें डालती हूँ, फिर इसको तड़का लगाते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें ये दूसरी साइड पे हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं। एक साइड पे मैंने कड़ी रखी हुई थी, तो पकोड़े डाल के आपने फ़ौरन नहीं हिलाना, फिर ये टूट जाते हैं। तो ये देखें आप कितने मज़े के लग रहे हैं, शक्ल से बहुत प्यारे लग रहे हैं, देखने में भी और खाने में भी टेस्टी। तो पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं। तो ऐसे ही अब हमने निकाल के डायरेक्ट हमने कड़ी में डालने हैं, ऐसे करके, ऐसे, इसलिए कि ये साथ साथ भीग जाएंगे, कड़ी में नरम हो जाएंगे तो फिर मज़ा आएगा कड़ी खाने का। तो व्यूअर्स ये देखें मैंने दूसरी तरफ तड़का रखा है इसका कड़ी को लगाने के लिए। तो तड़का लगाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, थोड़ा सा प्याज था जो हमने बारीक बारीक काट लिए, थोड़ा सा ऑयल, और ये छोटी मिर्च जो होती है ये 5-6, और थोड़ा सा 1 चम्मच आप तकरीबन ये ज़ीरा ले लें। तो अब इसको हम गोल्डन कर लिया हमने हल्का सा प्याज। अब इसमें हम ये चीज़ें डालेंगे, ज़ीरा और ये मिर्चें इसमें। ये है हमारी कड़ी रेडी। तो अब मैं इसमें गरम मसाला डालती हूँ। तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच गरम मसाला लिया है पिसा हुआ, वो डाला है। तो ये देखें बहुत अच्छी लुक। अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स ये है हमारी कड़ी की फाइनल लुक। तो बहुत मज़ेदार है, देखने में भी बहुत मज़ेदार लग रही है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कमेंट्स करके कि कैसी बनी है और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो इसके साथ ही एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। मैं इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।